सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई योगेश कश्यप आपके सामने फिर से छोटा सा वीडियो लेकर आया और मैं आशा रखता हूँ कि सब प्रभु में आनंदित होंगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वचन लेकर आया हूँ जो आपके आत्मिक उन्नति करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय यह है कि सच्चा धर्मी कौन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में आते हैं, जो सेवा करते हैं, लेकिन वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चा धर्मी कौन है कैसे जानेंगे? वचन में ये भी लिखा है मेरे प्रियो कि तुम उनके फलों से जान जाओगे। सच में हम परमेश्वर के वचन से जान सकते हैं कि इसके अंदर में कौन सच्चा धर्मी है, कौन झूठा धर्मी है, कौन दिखावा वाला धर्मी है। हम वचन से ही जान पाएंगे। तो मैं आगे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, जैसे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 30 से लेकर 37 में लिखा है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से निकलकर यरीहो की ओर जा रहा था और उसी बीच में कुछ चोर आए, कुछ डाकू आए, जो उस व्यक्ति को बीच में रोक कर, मार कर, पीट कर, लूट कर चले गए। वो व्यक्ति अधमरा सड़क के किनारे में पड़ा हुआ था और उसी बीच में एक याजक आया, उस व्यक्ति को देखा कि अधमरा पड़ा हुआ है, जिससे डाकू लोग लूट लिए हैं। फिर भी उसे देखकर क्या कर गया वो व्यक्ति, जो याजक, जो परमेश्वर का सेवा करने वाला था, जो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थता करने वाला था, जो लोगों को आशीष देने वाला था, जो परमेश्वर के भवन में सेवा का काम करने वाला था, उस व्यक्ति को देखकर, अधमरा पड़ा है, उसे देखकर कतरा कर चला गया पास। उसी बीच एक लेवी भी आया उसी रास्ता में। उस लेवी ने भी देखा कि ये व्यक्ति घायल है, ये व्यक्ति अधमरा पड़ा हुआ है, जिसे चोर डाकू ने लूट लिया है। उस लेवी ने भी देखा, और लेवी का भी काम वही था, परमेश्वर का सेवा करना। उसने भी देखा और देख के वहां से चला गया। तो मैं प्रियो, एक व्यक्ति और गुजर रहा था वहां से, उस सड़क से, और वो व्यक्ति था सामरी जाति का व्यक्ति था। सामरी जाति मतलब जिसे छोटा जाति बोला जाए, जिसे बड़े जाति के लोग सामने जाति को तुच्छ जानते थे, उसे छुआछूत मानते थे, उसे लेन देन नहीं करते थे कि छोटा जाति कह करके। वो व्यक्ति देखा उस व्यक्ति को जो अधमरा पड़ा हुआ था, जिसे चोर डाकू ने लूट लिया था, जो खून से लथपथ था, उनको देखा और उसने तरस खाया। उसने तुरंत उस व्यक्ति को उठाकर अपने साथ धर्मशाला में, सराहे में लेके चला गया और उसको ले जाकर वहां पे उसको पट्टी बांधा, उसको इलाज करवाया और उसको वहां पैसे भी दिए सराहे में कि इसको देख रेख करना, जितना भी कमी घटी रहेगा इलाज में, मैं आके दूध फिर से भर दूंगा। तो उस व्यक्ति ने ऐसा कह कर चला गया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मेरे भाइयों बहनों कि यहाँ पे सच्चा धर्मी कौन हो गया? यहाँ पे जो धर्मी दिखाई दे रहा था, जो धर्मी धर्म के काम करने वाले थे, जो परमेश्वर का सेवा करने वाले थे, जो याजक लोग थे, लेवी लोग थे, उनके अंदर दया नहीं था। वो खाली परमेश्वर का सेवा करने वाले लोग थे। लेकिन जो छोटा जाति का था, जो सामरी जाति का था, जो परमेश्वर का सेवा करने वाले नहीं थे, वो व्यक्ति उस अधमरा के ऊपर दया किया, तरस खाया और उसे ले जाकर इलाज पट्टी करवाया। तो मैं पूछूंगा, इसमें धर्मी कौन है? मेरे प्रियो, खाली सेवा करना, खाली प्रार्थना करना, खाली परमेश्वर के कार्य करना, इससे धर्मी नहीं ठहरता। लोगों के अंदर दया होना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी वही है जिसके अंदर तरस है। उन दोनों में से याजक और लेवी और सामरी जाति का व्यक्ति, वो दोनों में से परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था तो सामरी जाति का, जिसके अंदर दया था। मेरे प्रियो,
यहाँ पे एक बात और निकल के आता है कि वो व्यक्ति यरूशलेम से निकल कर यहूदियों की ओर जा रहा था। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का संगति, वहां से निकल कर वहां जा रहा था। कहा? यहूदियों की ओर, मतलब यहूदी मतलब संसार, पाप का रास्ता। तो यहाँ पे एक और बात सीख मिलती है कि अगर हम परमेश्वर के स्थान को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर संसार में जाएंगे, पाप में जाएंगे, तो बीच में चोर डाकू की तरह शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है, हमला करता है। तो जैसे उस व्यक्ति के अंदर जो सामने जाति का था, उसने मरहम पट्टी लगवाया, जिसने इलाज करवाया, उसके अंदर दया था, तरस था, और वही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा। तो हमें भी अगर परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरना है तो हमारे अंदर भी दया, तरस होना चाहिए। और एक बात और निकल के आता है कि वो भलाई किया, उसको ले जाया, उसको मदद किया, तो उसके अंदर दो क्वालिटी था सामने जाति के अंदर, जो छोटा जाति का था। तो वो व्यक्ति के अंदर भलाई करने की भी अंदर में भावना थी, तभी तो उसने उठाया, ले जाया, मरहम पट्टी लगाया उसने, और ना इलाज करवाने के लिए मदद भी किया, पैसा भी दिया, भलाई किया उसने, तरस तो खाया, साथ भलाई भी किया। तो परमेश्वर हमसे बलिदान नहीं चाहता, परमेश्वर हमारे अंदर दया चाहता है। वो व्यक्ति, याजक लोग, लेवी लोग बाहर से धर्मी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर से धर्मी परमेश्वर की दृष्टि में नहीं थे। और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी वही व्यक्ति था जो सामने जाति, जिसके अंदर दया था, जिसके अंदर भलाई करने की अंदर इच्छा था और उसने किया, वही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति है। हमारे प्रियो, अगर हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर भलाई करने की इच्छा है, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी है। खाली हम बाहर से सेवा करेंगे, बाहर से प्रचार करेंगे, बाहर से बस लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ करेंगे कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, तो हम धर्मी नहीं ठहरेंगे। अगर हमारे अंदर दया नहीं है, तरस नहीं है, हमारे अंदर भलाई करने का अंदर में हमारी इच्छा नहीं है, तो हम कैसे धर्मी ठहरेंगे? तो मैं आशा रखता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया होगा कि हमको खाली सेवा नहीं करना है, खाली प्रार्थना नहीं करना है, साथ में हमारे अंदर दया भी होना चाहिए, साथ में हमारे अंदर भलाई भी करने के लिए होना चाहिए, और परमेश्वर यही चाहता। तो मेरे प्रियो, तो वचन के द्वारा आप सब लोग आशीषित होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। आगे ये वचन को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसको लाइक भी कीजिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे, ताकि परमेश्वर आपको और भी बढ़ाता चले जाए। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन आपकी इच्छा है, आपको वचन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो जरूर लाइक कीजिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपने ये वचन को समझा और आपने आत्मिक उन्नति किया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, तो छोटे सा जो वचन आपके सामने रखा है, उसके लिए मैं आपको ये पे विराम करते हुए तो खत्म करता हूँ। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।